दिन दिन दूना, कोक तिलोक प्रीति सब करही, प्रभु प्रताप रवि छबे रही, सब दिन सुखद सदा सब काहू, और रसहि न कई करतब राहु। आइए, प्राकृतिक चांद्र है, प्रकृति का चांद्र है, और भरत का यश चंद्र है। दोनों की उपमा देते हुए, दोनों के बीच में उपमा देते हुए तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं? जैसे चंद्रमा है, पूरे संसार को शीतलता प्रदान करता है, और किससे प्रकाशित होकर के? सूर्य से प्रकाशित होकर। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होकर के शक्ति लेकर के वो पूरे संसार को शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा में वो पावर नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के चंद्रमा प्राकृतिक चंद्र है, वो शीतलता प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से भानुकुल भानु, भगवान राम है, वो भानु सूर्य है, और उस सूर्य से प्रकाशित होता हुआ एक चांद, जिसको हम भरत जी कहते हैं, वो संसार को शीतलता प्रदान करता है। तो जिस प्रकार से प्राकृतिक चांद है वो हमको शीतलता प्रदान करता है, भरत जी की का जो यश है वो भी हमको प्रदान करता है। अब इसमें देखना यह है कि ये जो यश है, कृति है, इसको चंद्रमा से तुलना क्यों की गई? तो बाबा तुलसी ने भरद्वाज के माध्यम से कहलाना चाहा कि देखो भाई, यश है, यश शरीरम न विनश्यति, यश रूपी शरीर नष्ट नहीं होता। तो यश रूपी शरीर नष्ट नहीं होता, तो यश, ये भरत का जो यश है, भरत की जो कृति है, वो चंद्रमा से कैसे? चंद्रमा में तो चार उसमें समस्याएं, चंद्रमा की 4 समस्याएं। कौन सी समस्या है? प्राकृतिक चांद में 4 समस्याएं। एक तो प्राकृतिक चांद है, वो घटता बढ़ता है। दूसरा है सूर्य के प्रताप या सूर्य के तेज से वो फीका पड़ जाता है। तीसरा यह है कि हमेशा राहु उसको ग्रास बनाने का प्रयास करता है। और चौथा है, उस प्राकृतिक चांद में कालिमा है। तो भक्तों ने कहा कि जब आपने नव विधु तात विमल जस्तोरा, ऐसा भरत जी के संदर्भ में कहा, तो महाराज क्या इसमें समस्या नहीं है? भरद्वाज ने कहा कि नहीं, मैंने भरत यश चंद्र को इस समस्याओं से मुक्त कर दिया है, इस समस्या से। तो कैसे? तो भारद्वाज जी महाराज कहते हैं कि प्राकृतिक चांद है, वो घटता बढ़ता है, लेकिन घट ही न जग नभ दिन दिन दूना। भरत यश चंद्र है, वो घटता नहीं है, वो दिन दिन बढ़ता है। इसलिए वो प्राकृतिक चांद से ये चंद्रमा अलग है। दूसरा, ये नवीन चंद्रमा है, इसमें पुरातन कभी हो ही नहीं सकता। चंद्रमा में प्राकृतिक जो सौंदर्य का जो मूल यह है चंद्रमा है, वो भी समय के अनुसार से उसमें परिवर्तन होता है, भौगोलिक परिवर्तन। और तो भरद्वाज जी ने कहा कि देखो भाई, सामान्य व्यक्ति में भी जो उसका यश होता है, सामान्य व्यक्ति का जो यश है वो भी घटता बढ़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी छुप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। लेकिन भरत को भरद्वाज ने क्या कहा? यशस्वी महापुरुष का, उसका यश कभी क्षीण नहीं। अब तो यश क्षीण नहीं हुआ,
तो उसे फिर ये कहा कि अथाही कब होना, वो कभी उसमें होना नहीं होता है, वो चलता रहता है। दूसरी बात यह है कि उसको किसी राहु का डर नहीं है। भगवान राम के प्रताप के सामने भी भरत जी का जो यश चंद्र है वो चमकता है, जबकि प्राकृतिक चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश में फीका पड़ जाता है। प्रभु प्रताप रवि छवि नहीं हरी। अच्छा, दूसरी है कि उसको राहु ग्रस नहीं पाता। अब राहु ग्रस नहीं पाता है तो ग्रस ही न कई कई कर्तव्य राहु, तो कई कई का कर्तव्य रूपी राहु था, लेकिन भरत के यश चंद्र को ग्रस नहीं पाया। कवि ने क्या कहा कि कैसे ग्रस नहीं पाया? लोगों ने कहा कि कैसे ग्रस नहीं पाया, क्योंकि भरत अपने को पूर्ण मानता नहीं, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब पूर्णिमा आती है। चंद्र ग्रहण तभी होता है जब पूर्णिमा आती है, लेकिन भरत है वो अपने को पूर्ण नहीं मानता, और यही कारण है कि भरत रूपी जो यश चंद्र है, भरत की यश चंद्र है, उसको राहु नहीं ग्रस सकता, कई कर्तव्य रूपी राहु। और इसीलिए कहा कि भरत है प्रेम चंद्र, प्रेम, और प्रेम सदा बढ़िबो करे, ज्यों शशिकला सुबेश, पै पूनी नामे रह, ताते रहत न शेष। प्रेम है, भरत का जो प्रेम है ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन पूर्णता नहीं है, उसमें पूर्णता नहीं है। अब जब पूर्णता नहीं है, तो पूर्णता जब नहीं है तो अब पूर्णी नहीं आ रही, पूर्णिमा नहीं आ रही है। जब पूर्णिमा आएगी तभी उसमें तभी उसको चंद्र ग्रहण हो सकता है, लेकिन उसको नहीं लगता। दूसरी बात इन्हें भगवान से कहा, पूछा गया कि भाई देखिए, आपके प्रताप से भी भरत यश चंद्र फीका नहीं पड़ता है। दूसरी बात, क्या आप भानु हैं तो आपको भी ग्रहण नहीं लगता है क्या? भगवान, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है तो भगवान ने कहा कि मुझे भी ग्रहण नहीं लगता। अब क्यों ग्रहण नहीं लगता है? तो भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि भाई ये तो घटता बढ़ता नहीं है, और न ही अमावस्या आती है। अरे भाई, चंद्रमा जब घटेगा बढ़ेगा और अमावस्या आएगी, अमावस्या आएगी तो सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन वो तो सदा प्रकाशित है। भरत का जो चंद्र है वो सदा प्रकाशित है, इसलिए मुझे भी ग्रहण, मैं उस भरत की से इस ग्रहण से बच गया, कि भगवान तर्क देते हैं। उस किसी ने कहा कि भरद्वाज जी, आपने तो भरत यश चंद्र को ऐसा मतलब ऊपर उठाया, तो जैसे चंद्रमा में काली मां है, चंद्रमा में, प्राकृतिक चंद्रमा में तो लेकिन कौन सी काली मां है? तो वहीं पर भरद्वाज जी कहते, देखो भाई, भरत यश चंद्र में भी श्यामलता है, भरत यश चंद्र में भी श्यामलता है, लेकिन कौन सी श्यामलता है?
तो कीर्ति विधि तुम किन्ह अनुपा, और जहां बस राम प्रेम मृग रूपा। भरद्वाज ने कहा कि देखो भाई, भरत यशचंद्र में भी श्यामलता है, लेकिन उस श्यामलता भगवान राम की श्यामलता है, उस प्रेम की श्यामलता है। इसलिए भरत यशचंद्र को बताते हुए, निर्मल बताते हुए भरद्वाज ने ये सब अपने तर्क दिए और उसको सभी दोषों से मुक्त कर दिया। प्रश्न यह है, भरत की तुलना तो विभिन्न पक्षियों से की गई। भरत की तुलना हंस की गई, भरत हंस रघुबीर सुतरा। तो गुण दोष का जहां पर हम विभाग करते हैं तो भरत का हंस मृग। रामचरण अनुराग गाथ, त्रिवेणी संगम से आवाज आती है कि तात भरत तुम सब की साथ, रामचरण अनुराग। तो जो अनन्यता है, लेकिन कहीं पर तुलसी जी ये भी लिखते हैं कि भाई भरत कहते तो चातक। लक्ष्मण, अभी भाई मान सिंह जी ने इसी संयोगी और वियोगी से भाग में कर रहे थे, भेदमूलक और अभेदमूलक। तो लक्ष्मण जी और भरत जी, तो जग चातक मीना नेम प्रेम निपुण। चातक और मीन है प्रेम का और चातक है वो नेम का। तो चातक क्यों कहा भरत जी को? तो भरत जी चातक की अनन्यता है। यहां पर चकोर से दिया, वहां पर एक जगह चातक से दिया। तो चातक है जैसे स्वाति नक्षत्र के बूंदों पे पान करता है, किसी का पान नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से भरत जी का जो मन है, मन रूपी चातक है। ये मन रूपी चातक है, वो केवल भगवान के उस कथामृत को पान करता है, रसामृत को पान करता है, दूसरा उसको अच्छा। चकोर जैसे चंद्रमा के अनन्यता, उसी प्रकार से भरत के और राम के बीच की अनन्यता है। इसीलिए राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधु यु तजहि न पासु। उसकी अनन्यता देखिए, उसको छोड़ नहीं सकता है। इसीलिए भगवान भक्त तुलसी जी भरत को गुरु मानते हैं। क्यों भरत को इसलिए गुरु मानते हैं कि भरत के माध्यम से, ये भरत का जो चरित्र है, क्योंकि तुलसी के 5 जो आधार है उसके यात्रा के, उसमें तो ये गुरु जी, दूसरे हैं राम नाम, तीसरे राम कथा, चौथे हनुमान जी का चरित्र, और 5वें है ये हमारा भरत जी। तो भरत जी यहां पर फलश्रुतियां इस रामचरितमानस में दी गई भगवान तक चलने के लिए। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जी सहज स्वरूपा। उस लाइन में इतनी भीड़ थी भगवान की ओर चलने, तो सोचते क्या है, तुलसी जी सोचते हैं कि इसमें तो मैं जा नहीं सकता। तो एक दूसरी ने थी जिसमें से भगवान तक चलना है, फलश्रुति है। तो भगवान को पाने के लिए फलश्रुति क्या होगी? तो सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अग्नाश ही तब ही। अच्छा, तो सन्मुख, तो उसके योग्य भी तुलसी अपने को नहीं पा रहा है। बेटा तुलसी जी कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। तब तीसरे क्या है? तो वहां पर भी निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट सल छिद्र। वहां पर कुछ लोग थे, भक्त लोग जा रहे थे। तो भक्त लोग जा रहे थे तो कुछ थे, लेकिन वो स्वामी तुलसीदास में सोचा कि मेरा मन भी तो निर्मल नहीं है ना, मन में बहुत मौसम पवन कुटिल सब। तुलसी जी वहां पे वापस आ रहे हैं। रास्ते में भरत जी ने कहा, कैसे कहां जा रहे हो?
अरे भगवान के पास जाना चाहता था लेकिन मैं तो अपने योग नहीं पाता हूं, तो भगवान तो भरत जी को गुरु मान के देंगे। तब वहीं पर कहें कि ये भरत जी तुलसीदास को भगवान के सन्मुख करते हैं, इसलिए कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं कलिकाल तुलसी सिंह। इस संसार में तुलसीदास को भगवान के निकट कौन कर सकता है? कलिकाल तुलसी सन्मुख भरत। तो भरत जी नहीं होते तो कलिकाल में तुलसी जैसे सच को भगवान के सम्मुख करने वाले कोई नहीं होते, इसलिए भरत जी को गुरु मानते। इसलिए जहां पर एक फलश्रुति में जहां पर लिखा गया कि श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण हो जन्म मन भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विष्णु व्रत आचरत। लेकिन भरत को यशचंद्र कहा गया, तो भरत यशचंद्र की सार्थकता क्या है? तो तुलसी जी एक लाइन देते हैं, यह कीर्ति ध्वनिते भूति भल सोई, सूर सरि सम सब कहाँ हित होई। तो कीर्ति है, भनेति है, भूति है, वाणी भाषा और संपत्ति, वही अच्छी है, वही उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सुरसरी के समान सत्ता ही करती। ये लोक मंगल की कामना है, लोक मंगल की भावना है, इस रामचरित मानस का मूल प्राण। यहाँ पर मैं भरत जी के उस संतोष में, भरत जी के उस यशचंद्र में उस सार्थकता है। सार्थकता क्या है कि सबको समान रूप से वो, जैसे चंद्रमा का प्रकाश को शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से भरत जी का जो यशचंद्र है उसको शीतलता प्रदान करता है। और इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं आज के संदर्भ में हमारी कीर्ति कैसे होनी चाहिए, हमारा धन कैसा होना चाहिए। तो भरत जी के इस यशचंद्र की जो उपमा दी गई तुलसीदास जी के द्वारा, उसके माध्यम से जान पाते हैं कि कीर्ति है तो शुद्ध वित्त लोग ये तो कामना है, तो शुद्ध के लिए संचय करते हैं, धन संचय करते हैं और कामना ये करते हैं कि हमारी यश हमारी कीर्ति फले, इसलिए भी धन खर्च करते हैं। यदि यश के लिए धन खर्च किया जाता है, लेकिन उसके दो हैं, सिद्धि तो कामना तो प्राप्त होती है, कामना पूर्ण होती है, यश मिलता है, कीर्ति होती है, लेकिन जैसे कीर्ति मिलती है तो फिर दूसरे की कीर्ति को दबाने की कोशिश करते हैं, ये उसमें एक दुर्गुण आ जाता है। इसीलिए उसमें दुर्गुण ना हो, उसमें सद्गुण ही हो, और सब में सद्गुण का विकास करे, सब में सद्गुण का विकास करे, सबका हित हो। इसलिए संत का जो संतत्व होता है, सर्वभूति लेते रहता संता, भरत जी ऐसे संत है कि उसमें तुलसी जी लिखते हैं कि दुख दारिद दैन दूषण सूज समिस अपहरत को। समाज में फैले हुए दुख का अर्थ भाव है, मद है, दम्भ है, दोष है, इन सबको कौन हरेगा? इसके माध्यम से हरा जाएगा। तो भरत यशचंद्र है, उसका भरत का जो चरित्र है वो चंद्रमा के समान है, जो समाज में फैले, क्योंकि भरत राम राज्य लाने के लिए जो प्रयास किया, ये सराहनीय प्रयास था, क्योंकि भरत जी को राजा नहीं बनना था। भरत जी चाहते हैं तो राजा बनते, लेकिन भरत में तो कहते हैं कि वो अर्थन धर्म काम रति दकिन चाहो निर्वाण, वो कुछ नहीं चाहते हैं,
यही निष्क्रियता है भरत का, वो पूरे लोक मंगल की कामना को प्रतिपादित करता है। तो भरत जी राम राज्य लाना चाहते हैं, और राम राज्य लाने के लिए सबसे पहले प्रयास ये करते हैं कि जो समाज में फैले हुए जो कुमति है, समाज में फैले हुए वो काम क्रोध लोभ जैसे जितने भी मनोरोग हैं या बुराइयां हैं या दोष है समाज में आया हुआ है, उन समस्त दोषों का परिहार करने के लिए भरत जी ने जो व्रत रखा, और भरत जी ने जो व्रत रखा वो क्या कि देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। जब तक ये हृदय का पाप संताप ये हटेगा नहीं, तब तक के रामराज की स्थापना नहीं, क्योंकि बिना आधार कोश न शांति। कि आधार क्या है? वो है भगवान राम का शरण, भगवान राम के शरण। उस शरण में भी ये भगवान भक्त भरत जी हैं, क्या देखते हैं? भगवान भरत ये देखते हैं कि भरत मुदित अवलंब रहते अस सुख जस सिय राम रहते। उस शरण पादुका में भी चैतन्य की सृष्टि करते हैं। ये अनुपम दृष्टिकोण है भरत जी का, और फलस्वरूप क्या होता है कि सभी को ब्रह्म की ओर ले चलता है, और यही है ब्रह्म की ओर ले चलना। जीव का कल्याण कहां पर होगा? वो भगवान के चरणों में होगा। कहां पर होगा? भगवान के चरणों में होगा। इसीलिए जितने भी संतप्त जीव हैं, जितने भी मानसिक परिस्थितियों से घिरे हुए लोग हैं, जितने भी हैं, सर्व समाज को वो ब्रह्म की ओर ले चलते हैं। और यही संत का बड़ा काम है, यही संत का सबसे श्रेष्ठ काम है, जो पूरे समाज को चित्रकूट की यात्रा कराए जहां पर भगवान राम रहते हैं। तो चित्त की प्रधानता जहां पर है, चित्त की जो निर्मलता जहां पर है, वहीं पर भगवान रहते हैं। इसलिए जितने भी अयोध्यावासी हैं जो मनोविकार के ग्रस्त, मनोविकार से ग्रस्त हैं, सभी को ये तो जीव और ब्रह्म की यात्रा है, ईश्वर और भक्त के भगवान के बीच की यात्रा है, ये पूर्ण होता है। इसलिए जहां पर तुलसी जी लिखते हैं कि हमारा और आपका जो चरित्र है वो ठीक इसी प्रकार से निष्कलंक होना चाहिए, ताकि समाज में हुए उन समस्त बुराइयों को हम हटाते हुए, इसीलिए तुलसी जी ने एक विशेषता देते हुए इसमें कहा कि भाई इसमें इन वृत्तियों को, कौन सी वृत्तियों को? इन सत्य वृत्तियों को, सद्गुणों को विकसित करने के लिए क्या चाहिए? अमृत चाहिए। अमृत चाहिए तो पूर्ण राम सुप्रेम भरत यश चंद्र में कौन सा है? अमृत भरा हुआ है। तो कौन सा? प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है, और इसमें गुण और मान दोष न दोष, उसमें कोई दोष नहीं है। और इसलिए राम भगत अथ अमीय था, और राम भक्त लोग हैं, भक्तगण हैं, उस अमृत को पान करके अघाएंगे। और इस तरह से एक अमृत का एक निर्माण करते, सृष्टि करते हैं भरत जी की दृष्टि। और कहने किन्ने सुलभ सुधा बसता, और इस अमृत जो कि कल्पना से रहित है, ऐसा कहा जाता है, कल्पना रहित है, उस अमृत की सृष्टि करता है भरत का जो यश चंद्र है। और इसीलिए उसको सुधाकर भी कहा गया है, चंद्रमा को। तो अमृत टपकता है। जिस रामचरित मानस में पूरे समाज को, पूरे जितने भी वर्ग हैं, चाहे उसमें समता के दृष्टि से अमृत की वर्षा करने वाले, अमृत सृजन करने वाले भरत जी का वह जो यश चंद्र है, वो पूरे समाज को अमृत प्रदान करता है, ताकि जो सद्वृत्तियां हैं, ये सद्वृत्तियां हैं, अमर हो जावे, और जितनी भी कलुषित वृत्तियां हैं वो ढह जावे, हट जावे, और सद्गुणों के विकास से एक राम राज की कल्पना साकार हो। यही भरत का मूल उद्देश्य रहा है। इसलिए देखे बिन रघुनाथ पद, पद तो बहुत सारे हैं, लेकिन रघुनाथ पद जिए की जरन न जाए। और जीव के मन का संताप,
जीव के मन का संताप, ये जो पंच क्लेश हैं, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिशा, ये पंच क्लेश हैं, ये हट जाते हैं तो वहां पर एक स्वस्थ राम राज्य की कल्पना ये साकार हो जाती है। इसलिए भरत का जो एक महान कार्य किया है, इसलिए उसकी तुलना भरद्वाज ऋषि ने निर्मल चंद्रमा से किया। तो निर्मल चंद्रमा से करके वो बताना चाहते हैं कि जैसे निर्मल चंद्रमा है हमेशा शीतलता प्रदान करता है, निर्मल चंद्रमा है वो हमेशा शीतलता प्रदान करता है, लेकिन ये चंद्रमा एक दूसरे के सापेक्षी है ना। जैसे चक्रवात है, पक्षी है, उसको अवघटाई बढ़े भी रहने दुखदाई, भी रहने के लिए दुख देते हैं चंद्रमा। लेकिन भरत का जो यश चंद्र है वो सबको समरूप से समता प्रदान करता है, सबको शांति प्रदान करता है। और इस प्रकार से आदरणीय पटेल जी को मैं समर्पित करते हुए कि आपका जो अनुरोध मैंने स्वीकार किया और आज बहुत दिनों के बाद आप सबसे रूबरू हुआ और आप सब संत चरणों में, श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विश्वकर्मा सर जी को विष्णु रखे। भरत विमल जस विमल पितु सुमत चैकोर तुम्हारी उदित विमल जन एक तक बनी नियारी। 330 का प्रसंग। तो स्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, पर जो विमल शब्द है 3 बार आया इस दोहे में। कवि की सुमति ही चकोर कुमारी है। भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस यश चंद्रमा को उदित देखकर उसकी वो टकटकी लगाकर देखती रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे? श्री भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों को सुगम नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी क्षमा करे। श्री भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते श्री सीताराम जी के चरणों में कौन मूर्त नहीं होगा। श्री भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ उसके समान मंदभागी कौन हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भरत, आज मैं एक सत्य का उद्घोष कर रहा हूँ कि तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले लोग वेद की ज्ञाता और प्रेम रस के रक्षक के जानकार हो। हे भरत, लोग कहते हैं कि राम के समान तो केवल राम ही है, परंतु आज मैं इस चित्रकूट की पावन भूमि में घोषणा करता हूँ, कर्म, वचन और मन से निर्मल मेरे समान भरत के समान तो मेरा भरत ही है। गुरुओं के समान में छोटे भाई के समस्त गुणों को वर्णन इस समय में कैसे किया सकता है, पर भगवान ने बड़ी सभा में भरत जी को लिए प्रमाण पत्र जारी किया। आदरणीय विश्वकर्मा सर जी, 54 श्रोताजन आपको सुन रहे थे, इन सभी के प्रति आभार। बहुत सारी नामचीन हस्तियां हैं जो स्वयं में श्रेष्ठ कथाकार हैं। आप सब संतों की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से ऑनलाइन तक गतिमान है और सभी का निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होते रहे। शुभकामनाओं के साथ, इच्छाओं, अपेक्षाओं और आशा के साथ जैसे आराम से समाप्ति की ओर है। हमारे के भाई वक्ता उनकी पत्नी का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब, इसलिए उनके स्थान पर पूज्य पंडित के पांडे महाराज जी आज उसी प्रसंग को सुनाएंगे। आपसे बोलिए।